सर कहा करते थे कि आप जो है ना दिल की दवाई यूँ खानी है कि मरने से पहले भी खा के मरना है। अच्छा कि फरिश्ते मतलब को पूरी पता हो, ज़िंदगी खानी हाँ कि है। फरिश्ते को पता हो दवाई खा के आके मरा है। ठीक सो है। मेडिसिन इतना ज़रूरी है और साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, प्लस अगर वो वेसल नहीं दिखाई दे रही तो डेफिनेटली बाईपास के लिए जाएं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में, तो उसको कंटिन्यू करें। हाँ जी, कार्डियक अरेस्ट मैंने आपको बता दिया, हम्म। हार्ट अटैक भी बता दिया। हार्ट फेलियर क्या होता है कि दिल की बीमारी हो के, मतलब हार्ट अटैक हो रहा है किसी को, एक हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ, चलते हम्म। चलते हार्ट की पंपिंग वीक हो गई है। हम्म। अब पंपिंग जैसे वीक होती है तो ब्लड वापस टूवर्ड्स आ जाता है लंग्स, मतलब फेफड़ों में खून आ जाता है। मतलब जैसे कि एक दिल को पंप करना है इस तरह करके, पूरा ये कॉन्ट्रैक्शन है और दिल काम कर रहा है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। सो ये हार्ट फेलियर है। इसमें दिल काम कर रहा होता है लेकिन दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम देखते हैं जो नौजवान हैं, मैंने इंट्रो में भी बात की है कि उनकी शरह में इजाफा होता जा रहा हाँ है जी और सर। उनको दिल की बीमारियां बहुत जल्दी हो रही हैं। हम देखते हैं बहुत यंग लोग हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी वायरल होती हैं जिनको हार्ट अटैक आया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उनकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। तो इसकी आपको क्या लगता है कि कॉमन रीजंस क्या हैं? देखें, इसमें ऊपर वाले ने ना बड़ी खूब इंसान बड़ा खूबसूरत बनाया है। सो उसमें क्या है कि एक कुदरती बाईपास बनाया है जो कि एज के साथ डेवलप होता है, उसे कोलैटरल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये खून की नाली आ रही है ना, अगर ये यहाँ से ब्लॉक भी हो जाए तो कोलैटरल्स बने हुए हैं साथ साथ जो कि सप्लाई दे रहे हैं इसको, ठीक लेकिन है। ये एज के साथ बनते हैं। मत और यंग बंदों में क्या है कि वो कोलैटरल्स नहीं बने हुए होते। एज 50 प्लस है, 60 प्लस है, मतलब आप देखें वो लोग हार्ट अटैक को सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोलैटरल्स बने हुए होते हैं। ठीक है। और यंग बच्चा है 20-25 साल, जैसे मैंने 16 साल का भी हार्ट अटैक मैंने देखा है। अच्छा। जी। तो 20 साल 25-30 तक आप देखें जो लोग हैं वो मतलब सडन ऑनसेट होता है हार्ट अटैक का और कोलैप्स होकर पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो फॉलेज है उसका और जो दिल की बीमारी है, दिल का अमराज है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? खून की रफ्तार सही ना चलने की वजह से खून का लोथड़ा, सॉरी, दिल के अंदर से लोथड़ा निकलता है खून का, जो ऊपर जाके ब्रेन में ब्लीड करवा सकता है या उसको जो है वो इस्कीमिक करवा सकता है। मतलब खून का लोथड़ा दिल की रफ्तार प्रॉपर ना चलने की वजह से दिमाग में जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से फारिज हो सकता है। ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ भी हमारी बॉडी में ख़राब हो रहा होता है या होने वाला होता है ना, तो हमारी बॉडी अमूमन हमें साइंस देती है जी और जी। हमें बता रही होती है, वार्न कर रही होती है, लेकिन लोगों को कभी पता नहीं होता और कभी कभी लोग खुद से इग्नोर करते हैं। तो जब हम जा रही है हमारी बॉडी दिल के किसी मर्ज़ की तरफ, तो हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहले क्या है कि जो नॉर्मल आपका जो डेली एक्टिविटी है ना जी, जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर आप देखेंगे आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन साइन है। ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाएगी। अच्छा। मतलब नॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा एक्सर्शन करेंगे सीने में दर्द या दबाव महसूस होना शुरू हो जाता है। एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। अब वो पसीना गर्मी वाला नहीं होगा, अब एसी में भी बैठे होंगे, थोड़ा सा चल के आएंगे, आप देखेंगे कि आप सीवियरली जो है ना वो स्वेट कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि नॉर्मल जो कैपेसिटी है बंदे की काम करने की वो कम होना शुरू हो जाती है। ब्रेथलेसनेस है, ऑर्थोपनिया, मतलब आप सीधा लेटते हैं तो आपका सांस फूलता है, ऐसा भी होता है। रात अच्छा। में आप सीधा लेटते हुए, मतलब ये भी एक साइन है कि रात में बंदा सीधा नहीं लेट सकता, थोड़ा सा ऊपर होकर लेटता है। कई लोग बैठ के सो रहे होते हैं, कई लोग 2-2 3 दिन तकिए लगा के सो रहे होते हैं। तो अच्छा। साइंस मिलते हैं, हमें साइंस मिलते हैं। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर शूट करता है। आप अगर कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं कभी तो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर ब्रेथलेसनेस या सीने में डिस्कम्फर्ट या सीने में दर्द हो रहा होता है, थकावट बहुत जल्दी होती है। तो ये सब साइन हैं जो कि बंदा अगर कोरिलेट कर ले टाइमली तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब हमें अपना लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करना चाहिए? और दूसरी बात आपने भी बात की है कि जो इसके स्टार्टिंग जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसमें एक ये भी है कि आपके जो सांस है वो फूलता है। तो अक्सर जब हमें एंजाइटी अटैक आता है या पैनिक अटैक आता है उस वजह से भी या स्ट्रेस की वजह से भी कुछ लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला शुरू हो जाता है। तो क्या ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सारे साइंस भी इसी के हैं कि आपका जो आप दिल की बीमारी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, पैनिक अटैक तो यूजुअली लोगों को एट रेस्ट आ रहा होता है, बैठे हुए हैं वो पैनिक हो जाते हैं। ये नॉर्मल कैपेसिटी जो काम करने की है, मतलब आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 फ्लोर सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ के जा रहे हैं तो दूसरे फ्लोर पे जैसे आप पहुँचेंगे आपको इतना सांस फूल जाएगा कि आपको 5-7 मिनट लगेंगे सांस बहाल करने के लिए।
सीने में डिस्कम्फर्ट हो रही होगी। तो इसमें और पैनिक अटैक को तो आप नहीं वो मतलब कर सकते। पैनिक अटैक्स तो यूजुअली आ रहे होते हैं, बैठे हुए आ रहा है, आप गाड़ी में बैठे हुए आपको पैनिक अटैक हो गया। पैनिक अटैक्स यूजुअली रेस्ट पे हो रहे होते हैं। ठीक है। और ये जो ऑन एग्जर्शन, माइल्ड एग्जर्शन, अगर आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसको तो बहुत आराम से किए मतलब कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि हम इससे थोड़ा हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो, क्योंकि बहुत सी जो बीमारियां हैं ना वो इसी वजह से स्टार्ट होती हैं कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम बचें इन बीमारियों से, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमें अपने लाइफस्टाइल से ख़त्म कर देनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जंक फूड ख़त्म करें। आजकल हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं और हमारा बाहर से खाना बहुत आम हो चुका है। बिल्कुल। सो पहले के लोग जो मोस्टली 90% घर में खाना खाते थे और 10% कभी की बाहर जाया करते थे। आज के बच्चे जो हैं, अगर हम यंग उसकी बात करूं, तो वो 90% तो बाहर से खाना खा रहे होते हैं। लाइफस्टाइल चेंज करें, उसके अंदर खाना घर का खाएं। कोशिश करें घी का इस्तेमाल ना हो, कुकिंग ऑयल यूज़ हो जाए, कम ऑयल यूज़ हो। उसके बाद में ये पिज़्ज़े, बर्गर और ये जो सारे मामलात हैं, इनसे बचें। और तीसरा ये कि कुछ डेली एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह कुछ ना कुछ लाजमी करें। और जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं तो आपको ये चाहिए कि एटलीस्ट एवरी 6 मंथ जो है वर्कअप हो। जैसे यूएसए है, वहाँ पे इंश्योर्ड है, तो हर बंदा एवरी 6 मंथ जो है वो अपना मेडिकल वर्कअप करवा रहा होता है। उसमें लैब्स हो रही होती हैं, ईसीजी सब कुछ हो रहा होता है, तो आपको आइडिया हो रहा होता है कि आप फॉल कहाँ कर रहे हैं। ठीक है। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अदनान। अदनान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तो मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? जी अदनान, सवाल कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मेरा ये सवाल था कि मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 31 एज है मेरी, और जब मैं सो के उठता हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है थकावट थकावट की फील होती है, और हार्ट वाली साइड पे कभी कभी बर्डन पेन रहता है। और मुझे ये बताएं कि इसमें हार्ट का तो कोई इशू नहीं? ठीक है। अच्छी वाली वर्कआउट भी कर लेता हूँ मैं, उसके बाद भी पेन रहती है हार्ट वाली साइड पे जब सो के उठूँ ना। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अब देखें, इन्होंने ये बताया कि इनकी 31 ईयर्स है और ये वर्कआउट भी कर लेते हैं, तो इनको वर्कआउट के अंदर पेन नहीं होता। ये सुबह जब सो के उठते हैं तो इनको हार्ट वाली साइड पे पेन होता है। तो ऐसा लग रहा है 90% कि ये मस्कुलर पेन होगा, मतलब पट्ठों का दर्द होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री इनकी सिर्फ ये है कि सुबह सो के उठते हैं तो दर्द होता है। बाकी वर्कआउट कर रहे हैं या बाकी डे में जो भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें पेन नहीं है। फिर भी एज 31 है। अब ये कर सकते हैं कि ये किसी कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट करें, लिपिड प्रोफाइल करवा लें। एक ईटीटी होती है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करवाते हैं। अच्छा। और उसमें ये मतलब चेक करते हैं कि चलाते हुए कि ईसीजी में चेंजेस आ रही हैं या नहीं। नॉन इन्वेजिव सा टेस्ट है, कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो करवा के मतलब चेक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि जैसे आपने बात कर लिया डाइट की और लाइफस्टाइल की, तो हार्ट हेल्थ के लिए सबसे अच्छी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? हार्ट हेल्थ के लिए सबसे अच्छी ग़िज़ाएँ अगर मैं बोलूँ तो वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, लेस ऑयल है, और मीट्स मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल बंद कर दें। रेड मीट जो है कोशिश करें उसे कम कर दें। वाइट मीट आप खा सकते हैं। और मतलब आपने ये देखना है कि चिकनाई वाली चीज़ें जो है ना, मतलब अगर मैं उर्दू में बोलूँ, चिकनाहट वाली जो भी चीज़ें हैं उनको बंद कर दें। चीज़ ना खाएं। अच्छा। और इस तरह फिर वही बात आ जाएगी, बाहर का खाना ना खाएं। मतलब घर का बना हुआ खा लें, घर का बना हुआ आप गोश्त भी खा लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही अगर बाहर से आपने पिज़्ज़ा लेके खा लिया, उसमें चीज़ है, इतना कुछ है, वो तो वो हेल्दी नहीं है फॉर द हार्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आजकल कुछ लोग जो हैं, तो हमें पता है कि हम फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के एडिक्ट बन चुके हैं, तो हम रात को देर तक जागते हैं और नींद की जो कमी है वो भी बहुत सी बीमारियों का बाइस बनती है। तो जो नींद की कमी है या किसी की अगर स्ट्रेसफुल रूटीन है उसके बाद भी वो अपनी 7-8 घंटे की जो स्लीप साइकिल है उसको पूरा नहीं करता, तो क्या उससे भी जो उसकी हार्ट हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। देखें, अब है क्या कि जब आप सोएंगे नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका दिल की स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। टैकीकार्डिया की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी शूट हो सकता है। अल्टीमेटली दिल की स्पीड बढ़ेगी तो भी दिल को नुकसान होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो भी दिल को नुकसान होगा। सो नींद तो बहुत ज़रूरी है। सो मतलब एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स, बल्कि 8 आवर्स ही स्लीप बंदे को मतलब लेनी चाहिए 24 आवर्स में।
इसमें ये है कि जैसे आजकल बच्चे जो काम करते हैं, चलें यूँ करते हैं कि रात को 6 घंटे नींद ले लें, उसके बाद 2 घंटे का कोई छोटी सी पॉकेट और बना के बीच में नींद ले लें, तो एटलीस्ट 24 आवर्स में 8 घंटे नींद हो जाती है उनकी, अगर करना चाहें तो। नहीं तो फिर मतलब यही होगा, कॉफ़ी चाय पी रहे हैं, सो कम रहे हैं, अल्टीमेटली पैल्पिटेशंस है, दिल की स्पीड ज़्यादा, टैकीकार्डिया है, और फिर हाइपरटेंशन हो जाती है डेवलप, फाइनली हार्ट अटैक की ठीक तरफ है। जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनकी हम एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं बहुत ज़्यादा की जाती है, और उनके हम बहुत से स्पोर्ट्स में भी देखते हैं कि उनके स्पॉन्सर्स लगे होते हैं, तो उनके बारे में जो रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि इनका जो एक्सेसिव यूज़ है ना, ये भी आपकी हार्ट हेल्थ को ख़राब करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। देखिए, उसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लग रहा होता है कि वो एनर्जी दे रही हैं। डेफिनेटली एक बंदा सुस्त हो रहा है, वो पिएगा, वो एक्टिव तो होगा, लेकिन जैसे वो एक्टिव होगा तो वो अपने हार्ट पे डबल लोड डाल रहा है। नॉर्मल बंदे का हार्ट 70-75 बीट्स पे काम कर रहा है, और वो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है। अब वो पी के उसका मतलब एक्टिविटी तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन दिल की स्पीड भी 100-110 पे जा रही है, तो वो दिल को थकाने वाली बात है। जब दिल थकेगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग टाइम के बाद हार्ट अटैक ही होना है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में, और हमने बात की है कि नौजवानों की जो शरह है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जो